स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डीजे चैनल पे। आज मैं क्लास 10 का जो साइंस है वो चैप्टर 1 का क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ, जो हमारा चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, आप सभी में से जो भी इस चैनल को, इस वीडियो को झारखंड से देख पा रहे हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं भी झारखंड से हूं और आप सभी झारखंड के स्टूडेंट्स और झारखंड वासियों का मुझे इस चैनल में सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये चैनल मेरा ही नहीं, ये आप सभी का चैनल है। और हाँ, जो बाहरी स्टेट के लोग हैं उन सभी का भी मोस्ट वेलकम, उनका दिल से वेलकम। आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहें, अपना प्यार दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो उत्तर हो गया, मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत बना देती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को रोकती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ना। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको अभी आप आंसर कर लीजिए। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको संतुलित समीकरण करने के लिए, है ना, बताया जाएगा। सो फिलहाल के लिए अभी आप इसको आंसर कर लीजिए। जहाँ देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, तो H2Cl2 कैसे हो गया 2HCl, है ना। सारा बैलेंस समीकरण करने के लिए आपको सिखाया जाएगा। चिंता ना करें, जो आंसर है उसको लिख लीजिए। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सारा आंसर उसमें डाल दूंगा। ओके, और सुनिए, ध्यान दीजिए, आगे भी क्वेश्चन जो है सो इसी तरह से है। संतुलित समीकरण, ये सारे संतुलित समीकरण जो हमारा इक्वेशन बैलेंस करने का होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम क्या बताइए? तो चूना हो जाएगा, है ना। CaO उसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको जल में डालने से क्या होगा? आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रश्नावली में एकत्रित गैस की मात्रा दुगुनी है, दूसरे से दुगुनी है। गैस का नाम हाइड्रोजन है और उसका गैस का नाम बताइए। गैस का नाम हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है ना, एक भाग है और हाइड्रोजन इसमें 2 भाग होता है, इसलिए। ठीक है, इसका आंसर आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसका रीजन जो है, क्योंकि जो जलीय विलयन है सो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर करके जो है सो वो क्या करता है, कुछ हरा और भूरा रंग का जो है सो छोड़ता है पानी में परत, है ना, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। जैसे क्या, इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जोड़ दिया जाए तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ओके, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान कीजिए। देखिए, उपचयित में क्या होता है, तो जिसमें देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ऑक्सीजन का जो है वृद्धि हो रहा है हमारा सोडियम के साथ, है ना, तो ये आपका हो गया उपचयन, है ना, इसको उपचयित भी बोलते हैं। और अपचयित हो रहा है नीचे वाला पोर्शन में, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि कॉपर के साथ जो है सो ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है ना, इसलिए अपचयन हो गया, इसको अपचयित भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका आ गया अभ्यास से, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है और बी बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो हाँ, बात सही है, ये दोनों है सो हमारा ए और बी दोनों को फॉलो कर रहा है, लिए आंसर 1 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न बोला जा रहा है इसमें कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो इसमें देख पा रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है इसमें, है ना। क्योंकि देखिए इसमें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, अभिकारक के रूप में आयरन और ऑक्सीजन साथ में है और एल्यूमिनियम अलग है, लेकिन जब उत्पाद बन के आया तो एल्यूमिनियम की जगह ऑक्सीजन चला गया है और आयरन अकेला हो गया। तो इस तरह का होता है विस्थापन अभिक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो सही उत्तर का आपको निशान लगाना है। तो इसमें आपको बता दें कि जब भी आप लोहा पे अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा या फिर कोई अम्ल डालिएगा तो इसमें क्या होता है ना कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्योंकि आयरन लोहा को बुलाता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है सो ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हम लोग जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या और अभिकारक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो जाती है तो वो संतुलित समीकरण कहलाता है। और इसको इसलिए संतुलित किया जाता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कभी भी परमाणु की संख्या ना में कोई वृद्धि होती है ना ही कोई ह्रास होता है, इसलिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें और उन्हें संतुलित कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग जो है उसको लिख लीजिएगा। एक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए का जो हमारा आंसर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सहयोग करके अमोनियम बनता है। तो इसको लिखना है कि हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाया गया तो आपका जो क्या बन गया, अमोनियम बन गया, है ना।
NH3 जो होता है, इसमें 2 आया है संतुलित करने पे, इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस लिया गया है H2, है ना, और साथ में है सो O2 लिया गया है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के दोनों लिया गया है, तो दोनों को मिलने पे क्या बन गया, जल बन गया, H2O बन गया, और इसमें क्या है SO2 बन रहा है ना, जो उसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जो 2 पहले लगा हुआ है, ये 2 सबकी जगह 2 3 लगा हुआ है, सब क्या है एक्चुअली में, ये आपको बताया जाएगा, आपका इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ भी अभिक्रिया किया रहा है। तो हमारा इसका सारा आंसर इसको लिख लीजिए आप, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये फिर से वही बात आ गई। संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने परमाणु के तत्वों की जो संख्या होती है ना, कैसे ये लगता है, इस सभी चीज़ का मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे, और उसका सारा सोल्यूशन यहाँ पे, चिंता की बात नहीं है, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर से बात वही आ गया है ना, इसके लिए अभी आप है सो वेट कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट और जेल बना रहा है। तो आपको इससे पहले जो है ना क्लास 9th में जाना पड़ेगा। क्लास 9th का जो बुक है साइंस, उसमें जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उसमें तत्व है और तत्वों का पूरा नाम और उसका आपका सिंबल आना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। बिना उसके क्लास 9th के तत्वों के नाम है, चाहे उसकी संख्या है, उसके बिना हमारा इधर अधूरा है ना। उसी में सूत्र बनाना सिखाया गया है, उसमें हर चीज़ सिखाया गया है। तो अगर आप उसको पास आउट कर गए हैं और नई नॉलेज लिए हैं तो फिर आपको समझना मुश्किल है, इसलिए एक बार आपको देखना होगा। खैर चलिए, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर एक बार क्लास 9th और 10th के साथ का कंबाइन वीडियो बना दूंगा, जो समीकरण से होगा रिलेटेड, ठीक है। सारे तत्वों का उसमें नाम दिया जाएगा, सब मैं कोशिश करूँगा उसको बताने का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। देखिए इसमें भी जो है वही कहानी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम, ये बेरियम है, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड जो है सो ये अभिकारक के रूप में है। तो क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि यहाँ अभिकारक में, तो यहाँ पे हो गया पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड हो गया, है ना। तो देख रहे हैं कि आपस के अदला बदली तत्वों का हो रहा है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, है ना, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। जिंक कार्बोनेट जो है सो क्या दे रहा है उत्पाद में, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो देख रहे हैं कि एक तत्व क्या किया, 2 टुकड़े में बट गया है। तो इस तरीके का जो होता है अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन चाहे विस्थापन बोलता है बहुत लोग। तो ये वियोजन अभिक्रिया जो है सो हमारा यहाँ हो रहा है, एक तत्व से 2 तत्वों का बनना हो जाता है, वो हमारा विस्थापन हो रहा है, विस्थापित कर जा रहा है। जिंक अलग हो जा रहा है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिल रहा है, जब 2 तत्व मिल करके एक अकेला बन रहा है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। तो क्या दे रहा है, दोनों आपस में मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन अलग बन गया। तो इसको बोलते हैं यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब हमारा जिस अभिक्रिया के उत्पादन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और जिसमें क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है जिस अभिक्रिया में, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है, नीचे देख लीजिए। प्रश्न श्वसन को, जैसा कि आपको बता दें हम, क्योंकि हम लोग जब श्वसन करते हैं ना तो उसमें ऊष्मा जो है सो हमारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ जो है सो 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। और इस संयोजन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाता है, इसलिए इसको संयोजन और वियोजन कहा गया है। दोनों एक दूसरे से भिन्न है ना। देखिए कि क्या बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत का, है ना, के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। तो अब देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, है ना। चलते हैं विस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, विस्थापन में क्या होता है ना कि कोई अकेला पदार्थ जो है सो किसी दूसरे के साथ मतलब संयोग कर जाएगा। जैसे कि देखिए क्या है कि कॉपर सल्फेट है और आयरन है, तो इसमें कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट हो गया, है ना। तो इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन में देख रहे हैं क्या कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया, देख रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, ये द्विविस्थापन हो गया, यानी दोनों में बदला बदली हो रहा है, इसलिए, ठीक है, इसको बोला जाता है द्विविस्थापन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14।
सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को लिखना है आपको। तो देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, इसको जोड़ा जा रहा है कॉपर से, तो क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन रहा है ना। इसको लिख लीजिएगा। देखिए अवक्षेपण क्या होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है जिसमें लवण प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है। इसमें क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया उत्पाद में और सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें लवण का निर्माण हो रहा है ना। तो देखिए क्या इसमें ऑक्सीजन, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों का व्याख्या कीजिए। जैसे क्या बोला, उपचयन, आप जान नहीं रहे हैं, उपचयन हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है उसको बोलते हैं उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं अपचयन, है ना। दोनों का एग्जाम्पल दिया, आप लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, उसको वायु में है ना गर्म करके जो गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इस तत्व का नाम बताइए क्या होगा। तो उस भूरे रंग का जो तत्व है वो कॉपर है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल। क्योंकि देखिए वायुमंडल में बहुत तरह का गैस होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है हमारा धातु के साथ, इसलिए जो है सो क्या करते हैं लोग, इसमें हमारा लोहा है चाहे कोई दरवाजा है उसको पेंट कर देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए आप जान रहे हैं कि नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो क्या करता है, अक्रियाशील धातु होता है, जो कि क्या करता है ना, खाना को खराब नहीं होने देता है। इसीलिए इसको लोग क्या करता है, इसको बहुत लोग तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए रखते हैं इसमें गैस भर के। जैसे एग्जाम्पल कुरकुरे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता। ये संक्षारण का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु धातु वायुमंडल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें जो है ना वो क्या करता है, कुछ अवांछित पदार्थ छोड़ता है, उसको बोलते हैं संक्षारण, जैसे कि जंग, ठीक है। और विकृत गंधिता क्या होता है कि मान लीजिए कोई खाने पीने का सामान है घर में, तेल वगैरह वाला, तो उसमें क्या होता है कि वो समय के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है जिस कारण से उसमें दुर्गंध आता है ना। इसी को बोला गया है विकृत गंधिता, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग का चैप्टर होता है कंप्लीट। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि मैं अगले वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी।